नमस्कार, लर्नर्स पैराडाइज में आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स की ये दूसरी क्लास आपके सामने है। जैसा कि लर्नर्स पैराडाइज ने आपसे वादा किया था कि दूसरी आपके लिए स्पोर्ट्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाएगी आपकी टेस्ट सीरीज़ के साथ। तो ये आज स्पोर्ट्स की क्लास का दूसरा चैप्टर आपके लिए लर्नर्स पैराडाइज लेकर आया है। अभी हमने बात की थी ओलंपिक खेलों की, अब हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल की, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम की हम बात करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम की हम बात करेंगे। चलिए, तो कॉमनवेल्थ गेम जो है वो क्या है, देखिए इनको हिंदी में बोला जाता है कि ये क्या है, राष्ट्रमंडलीय खेल है। कैसे राष्ट्रमंडलीय खेल, यानी कि दो ओलंपिक जो होते हैं, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष में इनका आयोजन होता है दो ओलंपिकों के बीच में। यानी एक ओलंपिक खत्म हुआ, उसके बाद एक कॉमनवेल्थ होगा, फिर अगला ओलंपिक होगा, यानी दो ओलंपिक के बीच में एक कॉमनवेल्थ गेम जो है वो होगा। दो ओलंपिक के बीच में जो है वो एक कॉमनवेल्थ गेम जो है वो होगा। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं कि इस खेल का आयोजन 4 वर्ष में होता है, दो ओलंपिकों के बीच में जो हमने बात किया, और उसको ओलंपिक वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसको ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रमंडल में ऐसे देश सम्मिलित होते हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, यानी कि सिर्फ वही लोग जो है वो कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं जो इसके जो जिनको क्या किया था, जिनको इंग्लैंड ने कभी अपना गुलाम बनाया था। इसीलिए आज भी इसका क्या होता है कि बहुत बहुत आलोचना की जाती है कि आज भी हम क्यों इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कि आज भी क्या हम गुलाम हैं, हम क्यों आज भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है आज भी क्या किया जाता है, बहुत हे की दृष्टि से देखा जाता है कि ऐसा क्यों कि हम आज भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को हमको याद रखना है। लेकिन देखिए, हमको तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभिक नाम, पहले इनका नाम क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य खेल, यानी ब्रिटिश के साम्राज्य में होने वाले खेल। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पूर्व में इसको इंटर एम्पायर खेल भी कहते थे, या पैन ब्रिटेनिका उत्सव के नाम से भी जाना जाता था। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन नामक नगर में प्रथम खेल उत्सव हुआ, जिसे ब्रिटिश एम्पायर खेल कहा गया। यह नाम सन 1954 तक, यानी 1954 तक इसका यही नाम रहा। फिर 1958 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। कब, 1958 में इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया था। इसको आप याद रखेंगे। अगला है 1962 में इसे एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया, और फिर 1966 से लेकर 74 तक इसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कहा गया। और फिर राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम जो आज हम नाम इसका याद कर रहे हैं वो 1978 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है, 54, जिन पर ब्रिटेन ने राज किया। लेकिन जब इसके खेल होते तो 71 देश इसमें हिस्सा लेते हैं, 71 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। देखिए साइड में आपको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की भी बात दिख रही होगी, एक प्रतिकृति, नीचे आपको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की प्रतिनिधि दिख ही रही होगी। चलिए, एशियाई महाद्वीप, हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उसमें पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था, 1998 में, जो कहाँ पर हुआ था, मलेशिया। वहाँ की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर में हुआ था। और यहाँ की मुद्रा क्या है, रिंगिट। हम बात करते चले हम साथ साथ में। अब देखिए, इन खेलों की अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था, देखिए हर खेल जब आप खेलते हैं तो कुछ न कुछ आपको नियम बनाना आवश्यक होता है। क्यों, क्योंकि बिना नियम के अभाव में आप किस प्रकार खेल खेलेंगे, फिर तो वो चीटिंग वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए हर खेल की एक नियामक संस्था होती है, और इसकी नियामक संस्था राष्ट्रमंडल खेल संघ, यानी उनका एक फेडरेशन बनाया गया है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक देश का गवर्नर जनरल इस संघ में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा। अब देखिए, हम बात करेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन क्या है। तो ये राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 1930 से शुरू हुए थे। कब से शुरू हुए थे, 1930। ये देखिए, ये आ गया 1930, जहाँ मैंने उंगली रखी हुई है, ये जो रेड रेड लग रहा है ये 1930 है, यहाँ से शुरू हुए थे। लेकिन भारत ने पहली बार 1934 में हिस्सा लिया था। पहले राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। 1934 में जो लंदन में हुए थे वहाँ पर हमने हिस्सा लिया था। फिर 1950 और 1962 में हमने इन खेलों में प्रवेश नहीं लिया। उसके बाद 1958 कार्डिफ में लंदन में जो खेल हुए थे, 1958 में कार्डिफ में लंदन में जो खेल हुए थे, 1958 कार्डिफ लंदन में जो खेल हुए, वहाँ पर मिल्खा सिंह ने 440 गज की दौड़ जीतकर पहला स्वर्ण पदक हासिल किया देश के लिए। ये वही मिल्खा सिंह है जिसको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, जिनको पाकिस्तान के जो उस समय के सेना के चीफ थे जनरल अयूब खान, उन्होंने कहा था इनको
उड़ता हुआ सिख यानी फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया था, याद रखिएगा। जिनकी आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग। भारत की कृष्णा पूनिया राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स से स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं कृष्णा पूनिया। यह स्वर्ण पदक 199 राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में डिस्क थ्रो में जीता था। ठीक है, अब देखिए 199 जो है वो उनका खेल का सेंटीमीटर होगा। ये राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में कब आयोजित हुए पता है? 2010 में, याद रखना। सिर्फ 2010 में आयोजित हुए, जिसमें सुरेश कलमाडी का घोटाला हुआ था। 199 में आपको कंफर्म कर दूंगा क्या है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि कृष्णा पूनिया ने जो है ये स्वर्ण पदक जीता था महिला एथलीट में, और राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुए थे नई दिल्ली में। डिस्क थ्रो में इन्होंने जीता था। 2010 में एकमात्र राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे जिसका जो शुभंकर था वो शेरा था। क्या था? शेरा। चलिए अगले की बात करते हैं। 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। भारत में दूसरा स्थान है, भारत को इसको दूसरा स्थान मिला था। और जो 2022 में होगा वो बर्मिंघम में होगा, इंग्लैंड में प्रस्तावित है ये। ठीक है, अब जो 2018 का हुआ इसके पहले वो जो हुआ था 2018 का, वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये याद रखिएगा। और जो 2026 का होगा वो मार्च में पता चलेगा हमको, मार्च में उसकी डेट आएगी, और डेट के साथ साथ वेन्यू भी आएगा कि वो कहाँ पर होगा। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट को शामिल होने की बात की जा रही है कि क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। T20 क्रिकेट के शामिल होने की बात चल रही है, लेकिन भारत इसमें हिस्सा लेगा या नहीं लेगा इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, अब देखिए कि डेविड डिक्सन पुरस्कार क्या है। राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं उसमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है। 2002 में ये पहली बार, कि डेविड डिक्सन एक प्लेयर थे, उनके नाम पर इसकी स्थापना कर दी गई। एक पुरस्कार ही शुरू कर दिया गया है, डेविड डिक्सन पुरस्कार। 2002 में पहली बार ये अफ्रीका के नताली डू टोइक जो तैराक थे उनको दिया गया था। भारत के शमरेश जंग को यह पुरस्कार मिल चुका है 2006 में। 7 दशक बाद यानी 70 साल बाद 16वें राष्ट्रमंडल खेल 1998 में कुलालमपुर में क्रिकेट और रग्बी को सम्मिलित किया गया है, लेकिन जो है वो इसको फिर से T20 क्रिकेट के रूप में शामिल किए जाने की बात चल रही है, लेकिन भारत इसमें हिस्सा नहीं लेता है। BCCI के पास वैसे ही इतना पैसा है, अनऑफिशियली अगर बात करें हम, तो वो इन खेलों में भाग नहीं लेता है। एक और बात मैं बताता चलूँ, आपने देखा होगा कि ओलंपिक में कभी भी फुटबॉल में ब्राज़ील अर्जेंटीना की टीमों में कभी भी आपने बड़े नाम जैसे रोनाल्डो मेसी इनको खेलते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि एक नियम होता है ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ गेम्स में कि सिर्फ 23 साल के खिलाड़ी खेलते हैं। बड़े खिलाड़ी भी 4 खिलाड़ियों की अनुमति दी जाती है, लेकिन छोटे खिलाड़ी बड़े खिलाड़ियों का तालमेल अच्छे से नहीं बैठेगा, इसलिए अमूमन बड़े खिलाड़ी इन खेलों में नहीं खेलते, लेकिन 23 साल तक के खिलाड़ियों को खिलाया जाता है इन खेलों में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये थे हमारे राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेलों के इतने फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे भी अगले खेल के लिए और अगली स्लाइड के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।